हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम केसी सिन्हा के प्रथम चैप्टर 8.1 की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सवाल देखते हैं 1 नंबर का। भाई सवाल है, जो एक चित्र दिया हुआ है, भाई चित्र दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिनकी भुजाएं दी हुई है 3 है, 4 है, 5 है। 3 है, 4 है और 5 है। भाई 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है और ये है ए, बी है और सी है। आपको वैल्यू कहता है निकालने। भाई वैल्यू कहता है निकालने। पहला है साइन सी, क्वेश्चन 1 है साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है साइन ए, साइन ए। तीसरा क्वेश्चन है कॉस सी, कॉस सी। चौथा क्वेश्चन है कॉस ए, कॉस ए। और पांचवा क्वेश्चन है टेन सी, टेन सी। और छठा क्वेश्चन है टेन ए। तो भाई देखिएगा, आप जानते हैं जो यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है, तो यह अगर कोण थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के संलग्न भुजा क्या होता है, बेस होता है। और यह हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री के सम्मुख कोण होती है या सम्मुख भुजा होती है। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होती है भाई, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा हाइपोटेनस हुआ, कर्ण हुआ। 90 डिग्री के संलग्न भुजा क्या कहते हैं, थीटा के संलग्न भुजा बेस हुआ। और थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण हुआ या क्या कहते हैं, लंब हुआ। यह क्या है, लंब है, यह आधार है और ये कर्ण है। भाई तीनों चीज दिया हुआ है, लंब है, आधार है, कर्ण है। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट कैसे जी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे ना, तो यह 5 का स्क्वायर। और यह पाइथागोरस त्रिक में ये एक नियम है, जो अगर ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, अर्थात दो छोटी छोटी भुजा का स्क्वायर बड़ी भुजा का योगफल बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वह क्या होता है जी, वह होता है जो वह क्या कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। वह क्या बनाता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। भाई देखिएगा ध्यान से, अगर सी की चर्चा करें ना, तो सी के लिए लंब क्या होगा, ए बी होगा। और कोण ए की चर्चा करें तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, उसके सामने वाली बी सी होगी। भाई साइन सी दिया हुआ है, साइन सी, तो सी के लिए साइन, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। भाई अगर सी दिया हुआ ना, सी को थीटा माने हैं, तो सी के सामने वाला लंब हुआ, सी के सामने वाला लंब हुआ तो ए बी लंब हुआ, ए बी बटे ए सी कर्ण, कर्ण तो एक ही है। तो भाई ये हो जाएगा 3/5, ए बी बटे, ए बी का वैल्यू 3/5। दूसरा है साइन ए। भाई साइन ए है, अब क्या किया है, ए को थीटा मानना है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ए के सामने वाला लंब, और लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 4/5। तीसरा हो जाएगा कॉस सी। भाई कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस सी, सी को माना है तो सी के सामने वाला लंब हुआ और सी के संलग्न क्या हुआ, आधार हुआ। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो 4/5 होगा। सी की चर्चा किया, 4/5। भाई कॉस ए कहा है, देखिएगा कॉस ए कहा है, तो ए के लिए आधार क्या होगा, ए के लिए आधार ये भुजा होगा, आधार ये भुजा, कर्ण ये भुजा, तो ये होगा आपको, ये हो जाएगा आपको 3/5। या टेन सी कह रहा है, टेन सी, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे पी बटे बी होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर। भाई टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। और आपको पता है, जो अगर यहाँ पे एंगल सी लिया गया है, एंगल सी को थीटा माने, तो लंब तो ये हो गया और आधार ये हो गया, तो ये हो गया 3/4। उसी प्रकार से टेन ए का वैल्यू अगर पूछा जाए ना, तो टेन ए के लिए लंब क्या होगा 4 और आधार क्या होगा 3, ये हो जाएगा 4/3। ये आपका आंसर रहा। एक बार ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए,
ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान से दोस्तों, देखो भाई बहुत ही आसान है, बस त्रिकोणमिति को थोड़ा सा समझ लिया तो आसान बन जाता है। हालांकि आगे जाते जाते त्रिकोणमिति ही सब कुछ बन जाती है, इसलिए त्रिकोणमिति पढ़ना भी अनिवार्य है। देखिए ध्यान से, यह जो है ये 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो भाई आपने देखा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको फिगर दिया हुआ एक, वही 3 4 5 वाला फिगर दिया हुआ है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है भाई, यह एक समकोण त्रिभुज है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ए है, बी है, सी है। यही फिगर है, देखिएगा ध्यान से, यही फिगर है 3 4 5 ए बी सी, ठीक है। ये कोण थीटा है और आपको वैल्यू किसका ज्ञात करना है भाई, आपको टेन थीटा और कोस सी का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा और कोस सी, भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। भैया लंब कितना है भाई साहब, थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये लंब हुआ 4 हो गया लंब, तो 4। और थीटा के संलग्न क्या होता है, आधार होता है, ये 3 हो गया आधार, 4/3। और दूसरा कहता है कॉस सी। अब सी भी तो वही है जो थीटा है, सी वही है जो थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। भाई आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 3 है, कर्ण 5 है, 3/5। यही आपका आंसर हुआ। देखिए ध्यान से इसको, तो भाई अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई। तीसरा क्वेश्चन है साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने और टेन ए माइनस कॉट सी का वैल्यू ज्ञात करने। 3 को क्वेश्चन है तीसरा में, और आपको दिया हुआ है फिगर 12 13 है। ये इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है, यह एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और यह भुजा 12, यह भुजा 13 है, यह ए है, बी है, सी है, और कहता है यह कोण थीटा है, यह 90 डिग्री है। यही है क्वेश्चन में। तो भाई ये 12 है, 12 ये हाइपोटेनस है, एच है, ये क्या है, ये थीटा है, तो ये बी हुआ। तो भाई बी सी ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी ज्ञात करना है तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, लगाएंगे, तो रूट अंडर ये एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। भाई एच का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये 144, घटेगा तो क्या बचेगा, 25 बचेगा, 25 का होता है 5। ये कितना आया, बी सी 5 आया। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब जो वैल्यू मांगता है, पहला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, पहला है साइन थीटा, दूसरा है टेन थीटा, दूसरा टेन थीटा है, तीसरा है टेन ए माइनस कॉट सी, तीसरा है टेन ए माइनस कॉट सी। भैया साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा बराबर, थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, पी बटे एच होता है। तो भाई पी तो ये हो गया 5 और एच कितना हो गया 13, 5/13 आपका सही उत्तर होगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। थीटा के लिए पी हो गया 5 और बी हो गया 12, तो भैया ये हो जाएगा पी बटे बी अर्थात 5/12। मतलब पी को परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण कहते हैं मतलब लंब कहते हैं, और बी को बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, एच हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है।
देखिएगा टेन ए के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। भाई ये क्या हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट सी। भाई कॉट सी के लिए कॉट सी मतलब ये होता है टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। एक बात बताइए ना, सी के लिए आधार सी के लिए आधार क्या है, ये 5 है, सी के लिए 5 आधार है। लंब क्या है, सी के सामने वाला 12, तो ये हो जाएगा आधार तो 5 है, नीचे 12 हो जाएगा। 5/12 माइनस 5/12, ये आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, देखिए ध्यान से और समझिए इसको। चौथा नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा। चौथा नंबर 8.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कहता है त्रिभुज ABC में ABC में कोण B समकोण है, ठीक है। कोण B समकोण हमने दे दिया है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है साइन A और इंटू कॉस A, साइन A और कोस A। ए नंबर में क्या है, साइन A और कोस A का। ए नंबर में है साइन A और कॉस A का वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा बी नंबर में है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है, साइन C और कॉस C का। तो देखिए भाई, यह क्लास केसी सिन्हा का है और केसी सिन्हा का ही बुक इसमें सॉल्व हो रहा है। अगर केसी सिन्हा का टोटल सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे और केसी सिन्हा का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए और आए तो भी कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले जो आपको और कितने बेसिक की ज़रूरत है। तो नहीं तो और इससे आसान मेथड से ले जाएंगे और आसानी तरीके से इसको समझेंगे। भाई थ्योरी अभी नहीं देते हैं, ठीक है, अभी सवाल बनाते हैं सिर्फ। थ्योरी आपने अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा होगा, जो भी थ्योरी पढ़ा होगा, जो आपके NCERT बुक का थ्योरी होगा। नहीं, आप अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम थ्योरी भी लाएंगे आपके सामने, ठीक है। आपका सपोर्ट रहा तो थ्योरी भी लाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए, आप कितना समझते हैं हमसे वो आप रिकमेंड कीजिए। उस चीज़ पे आप जो है क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले। जो नहीं हमसे आप खुश हैं तो फिर हम बनाएंगे, भाई क्या दिक्कत है इसमें। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं। भाई दिया हुआ है सब कुछ, AC निकालना है। इसको पता है जो यह क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर। आपको 24 का स्क्वायर मालूम है, ये होता है 576 प्लस 7 49। भाई जोड़िएगा 6 9 6 15 के 5, ये हो जाएगा 7 4 11 1 12, ये 6 रूट अंडर 625 जो कि निकल के 25 आता है। तो ये वैल्यू कितना आया, इसका कर्ण कितना आया 25 आया। भाई 25 कर्ण आया, कर्ण 25 आया, तो आपको साइन A मांग रहा है ना, तो साइन A कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो ये हो गया 7/25, ठीक। और cos A के लिए
भाई कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये हो जाएगा ए के लिए 24 और कर्ण कितना होता है 25 है, तो ये होता है बी बटे एच, मतलब 24/25। ठीक, अगला है साइन सी। देखिएगा आप साइन सी, सी के जगह हम खड़ा रहेंगे तो मेरे सामने वाला लंब कहलाता है, भाई सी के सामने खड़े हैं हम और मेरे सामने वाला लंब कहलाता है, सामने वाला लंब कहलाता है, बताइए सी के लिए लंब क्या होगा 24 होगा, कर्ण तो वही रहता है 25, तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर 24/25 और कॉस सी बराबर क्या होगा, भाई कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना 7 और कर्ण कितना 25, 60/25, ये आपका उत्तर रहा। कोई डाउट नहीं, आप थोड़ा अच्छे तरीके से बनाइएगा, समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए ज़रूर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 का 2 नंबर, ये 4 का 1 नंबर हमने बनाया था, 4 का 2 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 8.1 का 4 का 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री AB बराबर 29 सेंटीमीटर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई, कौन ABC बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, भाई ABC एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, भाई ABC एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, कौन सी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कहता है AB बराबर 29 इकाई, AB कितना है, AB 29 है, और दूसरा कहता है भाई BC बराबर 21 है, BC बराबर 21 है, BC बराबर 21 है और ABC बराबर थीटा है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन कहा है, इसमें ए नंबर कहा है साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है, पहला यही क्वेश्चन है। और दूसरा कहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, भाई वही बात हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा भाई यहाँ से ये एक आइडेंटिटी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे जी, सवाल को सॉल्यूशन करेंगे, सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। AC निकालना है हमको, दो भुजा दिया हुआ है, AC निकालना है। भाई AC आपको पता है थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है, तो P बराबर निकालना है। तो भाई AC को P मान लेते हैं, P बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं। देखिए 29 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक फॉर्मूला जानते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई इसको 29 प्लस 21 करेंगे तो कितना होगा, 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। भाई 29 प्लस 21 हो जाता है आपको 9 1 10 के 0, 2 2 4 1 5 50 हो गया। ये करेंगे तो कितना होगा, 9 में से गया 8 8 पंचे 40, 400 हुआ रूट अंडर 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। ये कितना आ गया, P बराबर 20, ये B है और ये H। भाई P भी H निकल गया तो कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटे H, तो B बटे H का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये P बटे H का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई B का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। करेंगे कितना होगा, भाई 21 का स्क्वायर होता है 441 बट्टे 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा कैलकुलेशन। 29 का स्क्वायर करते हैं, 981 के 1, 9 18 या 29 गुना 29 कीजिए, 29 गुना 29, 981 के 1 हाथ में 8, 9 18 9 36, 36 36 8 36 8 8 6 14 44, हाथ 2 दूना 4,
4 4 8 है ना, होगा 8 से 41 भाई, ये हो जाएगा 841 और 20 बीसा प्लस में 20 बीसा 400 आप बट्टे 8 से 41 29 का स्क्वायर। तो ये कुल मिला के कितना होगा, जोड़िएगा तो नीचे 8 से 41 हो जाएगा, ऊपर 441 प्लस 400 बराबर 8 से 41 बट्टे 841 और कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई रिजल्ट क्या आया, 1 आया। इसका आंसर क्या होगा भाई, 1। हमने आपको बताया था एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और रिजल्ट क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। देखिए फिर अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 441 बटे, डायरेक्ट वैल्यू रख लें आप, बना लीजिएगा, ठीक है। 441 बटे 841 हम माइनस 400 बटे ये हो जाएगा 841, तो साइन स्क्वायर थीटा का 4, देखिए 841 हो जाएगा नीचे, ऊपर कितना बचेगा भाई, 441 माइनस 400, एलसीएम 841 होगा क्योंकि हर समान है, ऊपर बचेगा 41, नीचे 841, कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, देख लेते हैं। नहीं कटेगा, 41 से 41 दूना 82 नहीं कटेगा, 41 दूना 82 काटते हैं, 8 से 41 को 41 से 41 दूना 82, यहाँ बचा भाई 2, 1 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही आपका रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा, यही आपका। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को समझा, समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई, एक बार ध्यान से देखिए आप, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा अपना जो एफिशिएंसी है उसको लगाइए और सवाल बनेगा। ध्यान से देखिए। अब आता है दोस्तों 4 का 3 नंबर क्वेश्चन। भाई 4 का 3 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है ABC करके, तीनों क्वेश्चन एक त्रिभुज बनाने वाला है, त्रिभुज बना के उसका वैल्यू याद कीजिए, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं भाई, हम चलते हैं आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर में कुछ मुख्य बातें हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। देखिएगा 5 नंबर के पहला क्वेश्चन है, इसमें भी कहता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और फिगर दिया हुआ है। फिगर नीचे दी गई चित्र में, और नीचे जो चित्र दिया हुआ उसमें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू मांग रहा है। भाई एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, वह फिगर इस प्रकार से है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से, यह जो है यह 13 है, यह भी 13 है, इस पे यहाँ से लंब खींचा गया है, इधर भी लंब है। भाई यह 10 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, ठीक है। और यह थीटा दिया हुआ है, यह थीटा है। आपको मांग रहा है जो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर क्या होगा। आपको वैल्यू मांग रहा है ए में साइन थीटा का, साइन थीटा का, बी में कॉस थीटा का और सी में टेन थीटा का, ठीक है भाई। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी होगा, तो कुछ वैल्यू भी रखा, ABCD लिखा हुआ है, ABC, इसको अपने मन से D मान लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक कंसेप्ट है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज में सुना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजा है उसके कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब जो होता है उसकी माध्यिका होती है, अर्थात उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक। ये सुना होगा आपने। अर्थात यह जो होता है यह इसकी मीडियन होती, मिड पॉइंट होती, मिड पॉइंट होती है, यह माध्यिका है, यह मिड पॉइंट है। तो भाई यह क्या होगा, यह बराबर होगा, यह पूरा 10 है तो यह क्या होगा, 5 होगा। अब भाई ये समकोण त्रिभुज बन गया ना,
ये समकोण त्रिभुज बना, ये त्रिभुज आप देखिए जिसको हम मोटा कर रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज बना, यह एक समकोण त्रिभुज बना, यह एक समकोण त्रिभुज बना। तो आप जो है यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, AD की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला कर्ण हुआ, तो क्या कहते हैं, लंब हुआ। AD बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या हुआ 90 डिग्री के सामने वाला, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार मतलब 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर में से 169 में से 25 गया, कितना बचेगा, रूट अंडर 144 बचेगा का, हाँ 144, ये 12 हो गया। भाई ये 12 हो गया। अब साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप थीटा के सामने वाला ये 12/13, थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, 5/13 हो जाएगा। उस प्रकार से यह क्या होगा, टेन थीटा बराबर, भाई टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब लंब तो ये है, आधार ये है, 12/5। दिस इज योर रिजल्ट, यही आपका सही उत्तर है। देखिए ध्यान से एक बार दोस्तों, आपने ये चीज़ समझा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो होती है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की, मान लीजिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको समझ लीजिए, मान लीजिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इससे जो यहाँ पे लंबवत दूरी खींचा जाएगा ना, अगर ये भुजा बराबर है तो इससे जो यहाँ पे लंबवत दूरी खींचा जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा जाएगा, यही आपका मीडियन होगा, मतलब माध्यिका होगा, माध्यिका होगा, यही आपका लंब होगा जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं, अभिलंब, और यही आपका एंगुलर बाइसेक्टर होगा। इस कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। मतलब कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ये तीन चीज़ यही होता है। और यहाँ पे जहाँ पे मिलती है ना, यह मिड पॉइंट हुआ, और यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यह भी बराबर होता है। ठीक है भाई, इतना चीज़ होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। आपने क्लास 9 में समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, उसमें रहता है। तो ये क्वेश्चन आपने समझा भाई, एक बार ध्यान से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 5 का ही एक दूसरा फिगर है, 5 नंबर का ही एक दूसरा फिगर है, उसको देखते हैं ध्यान से। देखिएगा, एक त्रिभुज बना हुआ है XYZ, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है, और त्रिभुज का नाम है X। ध्यान से भाई, ये X है, ये Y है, और ये Z है। यह इस पे लंब खींचा गया है, ये ना जी, हाँ, ये M है और ये थीटा कोण है। भाई वैल्यू दिया हुआ है 5 है, 16 है, 20 है, 5 है, 16 है, 20 है, ये लंबवत है। दिया हुआ नहीं है, बुक में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी लंब है। ठीक है, मिस हुआ है। इसमें भी वही वैल्यू कहता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें भी कहता है 5 का दूसरा फिगर है, 5 ही का दूसरा फिगर है। इसमें भी कहता है साइन थीटा, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा, और तीसरा क्वेश्चन है भाई टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। यही तीनों का वैल्यू कहता है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सवाल बन जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम इस त्रिभुज में चले XMZ में, अगर XMZ में इस त्रिभुज में चले, तो आप ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में यह भुजा 20 है, यह भुजा 16 है, यह भुजा निकल जाएगा। तो भाई यह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार मान लीजिए, ये दूसरी भुजा। तो अगर XM निकालना चाहे ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 20 का स्क्वायर, हम माइनस 16 का स्क्वायर। भाई 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256, घटाओगे पिटाओगे तो क्या बचेगा, 6 4 10, 5 4 9, 144 बचेगा। 144 का 12 होता है। भाई ये क्या निकला, ये 12 निकला। अब भाई अब चलो उस त्रिभुज को छोड़ दो तब तक के लिए।
अब हम चलते हैं ये एक्स वाई एम में, एक्स वाई एम में चलेंगे, एक्स वाई एम त्रिभुज में, इसमें यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, यह 12 है, यह 5 है, तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण निकला। भाई कर्ण एक्स वाई है तो एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, एक्स वाई का वैल्यू होगा √12 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। भाई 12 का स्क्वायर कितना 144 और 5 का स्क्वायर कितना 25। 12 का स्क्वायर 144 में से 25 जोड़िएगा तो क्या 144 में 25 जोड़िएगा 169 हो जाएगा, जो कि 13 का स्क्वायर है, तो ये 13 बराबर ये 13 हो गया। अब जो भी थीटा के सामने वाला होगा वह लंब होगा। भाई साइन थीटा मांग रहा है तो P/H होता है। भाई P कितना है, थीटा के सामने वाला P तो 5 हुआ, H कितना है, H है 90 डिग्री के सामने वाला तो 13 हो गया। दूसरा cos थीटा, थीटा के संलग्न भुजा B होता है तो 12, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है B/H, तो 12/कर्ण 13 है। तीसरा है tan थीटा, भाई tan थीटा है, tan थीटा बराबर P/B होता है तो 5/12। दिस इज योर रिजल्ट। यही आपका सही उत्तर होगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाई बहुत ही सिंपल है त्रिकोणमिति, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी खुशी होगी, हम भी और एक्साइटेड होकर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, आपको भी और ज़्यादा समझ में आएगा। बस घबराना नहीं है, ठीक है, रेगुलर अपडेट रहिए, हम भी रेगुलर अपडेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कहता है PQR त्रिभुज है जो जिसमें कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR, P है, Q समकोण है तो Q को यहाँ पे रख लिए और R। PQR एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। कहता है PQ बराबर 3, QR बराबर 4 है, PQ बराबर 3 है और QR बराबर 3 है और QR बराबर 4 है, ठीक है। भाई कहता है कोण P अल्फ़ा है, कोण R बीटा है। कोण P ये अल्फ़ा कोण है और ये बीटा कोण है, ठीक है। भाई जब ये दिया हुआ है, ये लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, तो H बराबर √P², मतलब यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, √9 + 16 इज इक्वल टू √25 और इसका 5 निकलता है। H का वैल्यू, ये वैल्यू कितना निकला 5 निकला। भाई ये वैल्यू 5 निकला तो ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू 5 निकला तो अब जो वैल्यू मांगता है आपको वो सब वैल्यू निकाल देंगे। आपको वैल्यू मांग रहा है भाई, पहला है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा और साइन बीटा कोस बीटा टेन बीटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। कहता है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा साइन बीटा कोस बीटा और टेन बीटा। भाई अल्फ़ा के लिए लंब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के सामने वाला लंब, अल्फ़ा के सामने वाला लंब, तो अल्फ़ा के सामने वाला ये भुजा है 4 वाला, तो लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो ये होगा 4/5। ये हो जाएगा अल्फ़ा के सामने वाला लंब हुआ तो ये आधार हो गया, तो आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस थीटा, तो भाई यह हो जाएगा 3/5। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या हुआ 4, आधार क्या हुआ 3, तो 4/3। ये सिर्फ यह किसके लिए, फोर एंगल अल्फ़ा, ठीक है। एंगल बीटा के लिए क्या होगा जी, बीटा के लिए देखिए, बीटा के लिए बीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, बीटा के सामने वाला लंब भाई साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है तो 3/5 हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे, तो ये हो जाएगा 4/5, और टेन थीटा बराबर तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, मतलब 3/4। ये किसके लिए, 4 एंगल बीटा एंगल के लिए। तो बहुत ही आसान था भाई,
आपने देखा, ध्यान से एक बार देखिए क्वेश्चन को और पढ़ के फिर से बनाइए अपने से, तब जाके पूर्णतः समझ में आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर। और ये 6 नंबर से आगे जो सवाल होगा ना, वो सवाल आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर पढ़ने में अच्छा लगा, सच्चे में समझ में आया, तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।